पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। नदीम साहब, आज जो सवाल सब पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा। ओपन कोर्ट का जो ये मुतालबा किया गया है कि ये ओपन केस चले फैज हमीद साहब का, आपको लगता है ये कोई रियलिस्टिक मुतालबा है? ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए लोग ये समझ रहे थे कि बानी पीटीआई कोई डील करके या तो लंदन चले जाएंगे, या तबीयत खराब हो जाएगी तो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे, या बनीगाला को अपना सब जेल बना लेंगे। लेकिन वहां वो जेल से ऐसे मुतालबात कर रहे हैं तो सुनने के बाद हर पाकिस्तानी कह रहा है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? क्या जवाब देंगे सर? अब बिस्मिल्लाह। देखिए जो, तो साहब सबसे पहले तो मैं गुजारिश ही करूंगा कि जो शख्स जेल में कैद हो और कैद भी इस नोयत की कि कोई शख्स उनसे न मुलाकात कर सकते हो मर्जी के बगैर सरकार की, और ना ही उनकी एक्सेस है इंफॉर्मेशन तक। मैं जब तक इस बयान की तस्दीक नहीं हो जाती मैं शायद इस पर स्टेटमेंट ना दे सकूं। मैंने तो खान साहब का वो बयान सुना था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि पाकिस्तान की आर्मी का खुद एहसाबी का अपना एक निजाम है और पाकिस्तान का एक बहुत डिसिप्लिन्ड इदारा, हर पाकिस्तानी को बतौर इदारा उन पर फख्र है, तो जो उनका इंटरनल मैटर है वो जो भी इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, आप ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं इस वक्त ये बात करके नदीम साहब कि सरकार की इजाजत के बगैर कोई उनसे मिल नहीं सकता। अडियाला में अगर झाड़ू लगाने वाली खातून ने बातें करने की कोशिश की तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया, 2 लेडी वार्डन्स को भी ले लिया गया, सीसीटीवी वालों को भी ले लिया गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही है अडियाला में, ये करवाई जा रही है प्लॉट? देखिए मैं आपको गुजारिश कर दूं, मुझे यकीन इस बात का है कि बहुत सारी बातें इस तरह से पेश की जा रही हैं कि मौजूदा हुकूमत के जो अज़ाइम और जो टारगेट्स हैं ऐसे होते हैं कि खान साहब को डिफेम किया जाए, उनको एंटी स्टेट साबित किया जाए, उनको एंटी फॉल्ट साबित किया जाए। मैं नहीं समझता इस बात का कि खान साहब ने जब आज से 4 रोज पहले जब ये गिरफ्तारी हुई थी, अगर चाहिए बड़ी गिरफ्तारी है, एक शख्स जो पाकिस्तान में इतने अहम तरीन इतने हसास तरीन इदारे को हेड कर रहा हो, जिस इदारे की साख पूरी दुनिया में मुसल्लमा है, जिस इदारे से हमारे अंदरूनी बैरूनी सब दुश्मन खाइफ रहते हैं, तो कैसे हो सकता है कि उस शख्स को तहवील में लिया गया हो बिला किसी सबूत के, बिला किसी वजह के? कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली। तो तो खान साहब ने फरमाया था, जो कहा था, और अपने जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उनको भी हिदायत यही थी कि आपने इस मौजू पर ज्यादा बात नहीं करनी। आप बहुत सारी बातें इस तरह से जब वो गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं तो बहुत सारे मैं देखता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ अंदाज पे वो खबरें गर्दिश कर रही होती हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह चैनल्स पे उनका नाम लेने की इजाजत नहीं है, तो उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू भी अगर रिलीज की जा रही है, मीडिया को दी जा रही है, किसी तरीके से प्रेस रिलीज बन के सहाफियों के जरिए आ रही है, तो आपकी नजर में समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है? 100% आपने मैं जो कहना चाह रहा था आपने मेरे लफ्ज खुद अदा कर दिए कि जिस शख्स का नाम आप नहीं ले सकते तो उनसे मंसूब करके इतनी हसास स्टेटमेंट्स जो अगर आ रही हैं और उस पर पूरे फिर प्रोग्राम हो रहे हैं, और खास तौर पे 2-3 मीडिया हाउसेज, सब नहीं 2-3 बल्कि 4 एक और चैनल भी हैं जिनको खास तौर पे जिनका टारगेट यही है कि वो सारा दिन